हेलो गाइस, मैं अमरदीप कुमार मैथ्स लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एप्लीकेशन देख रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ रहा था। पिछले क्लास में हमने साइन को थीटा प्लस कॉस को थीटा इक्वल टू 1 इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल किस तरह से इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अगले नेक्स्ट आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसको नाम क्या है सेक को थीटा माइनस टेन को थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, इसका क्या क्या यूज है, इसके बारे में हम लोग आज क्लास में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं यहीं से कि लिखा गया बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम इस आइडेंटिटी को देख करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा जब निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी। इसी तरह से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, 1 इधर चला आएगा यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आशा करते हैं सही बच्चे को समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सेक स्क्वायर थीटा को निकालने के लिए टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में भेजा और सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए 1 को लेफ्ट साइड में लाया और टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लाया। इसी तरह से हमने क्या किया, एक इसको फाइंड आउट किया। अब इसका इंप्लीमेंट देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन में आपको लिख के दिखा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में फ्लुएंटली आस्क हो चुके हैं। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लिखा गया है बाबू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इफ देन पूछ रहा है आपसे कि सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपके सामने दिया गया है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा दिया हुआ है, टेन क्यूब थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट और सेक थीटा के साथ क्या है एडिशन है। तो इस फार्मूला के थ्रू हम लोग किसी इसका इंप्लीमेंट करेंगे इस आइडेंटिटी का। यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखिए मैं इसका सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या लिखा गया ना बाबू, सेक थीटा प्लस टेन क्यूब थीटा को क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। तो इसके लिखने की कोशिश करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा को तो फिर लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या कोसेक थीटा दिया गया है। आशा करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर कोसेक थीटा है। साइन थीटा और कोसेक थीटा प्रोडक्ट क्या होगा 1, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या किया, दोनों को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से निकल के आया सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा बच गया ना, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, इस तरह से इसको सेक थीटा में लिख सकता हूँ। अब देखिए तो सेक थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा यहाँ भी, दोनों को क्या करेंगे कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो बाबू सेक थीटा मुझे मालूम नहीं है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, टेन स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ ना सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो किस तरह से लिखूंगा, सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जब इसको करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, इस तरह से क्या हो गया 1 1 कैंसिल हो जाएगा और ये निकल के आ जाएगा सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक क्यूब थीटा। अब सेक क्यूब थीटा ये लिखा गया ना बाबू, तो इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ ना। देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 कर दूं, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम है ना आपको 1 माइनस सी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर का पावर 3/2। इस तरह से ओवरऑल सिंप्लीफाई हो गया तो क्या निकल के आया 2 माइनस ई स्क्वायर के पावर 3/2। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, इसी की एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट किया और यहाँ से हमने वैल्यू दिए गए एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 2 माइनस ई स्क्वायर के पावर
3/2। आशा करते हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में मैंने ये दिखाने की कोशिश किया, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हम इस आइडेंटिटी का इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा निकाला। अगर tan स्क्वायर थीटा मुझे मिल जाएगा तो उसको सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा मुझे मिल जाए तो क्या करेंगे हम लोग, tan स्क्वायर थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी इंप्लीमेंट कंसेप्ट हमने क्या किया, यूज करते हुए दिए गए गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, किसी फॉर्मूला को किस तरह से यूज कर सकते हैं और भी तरीका में। आपके पहला में यूज मैंने दिखाया कि अगर कोई कंडीशन बेस्ड चीज़ दी गई है सेक थीटा tan थीटा के फॉर्म में, तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाएगी। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर आते हैं, इसी फॉर्मूला को किस तरह से यूज किया जा सकता है। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, इसका क्या यूज होता है, अगले तरीके से किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा गया बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको देखिए तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ ना सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। जब मैं सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो क्या होगा, ये इधर चला आएगा डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस tan थीटा। इसी तरह से अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो क्या होगा, 1/सेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन यूज किया, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। अब देखिए इसको पूछा किस तरह से जाएगा आपके एग्जामिनेशंस में, इस पर किस तरह से क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा गया बाबू, मैं इसका इंप्लीमेंट दिखा रहा हूं कि इफ सेक थीटा इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, तो वैल्यू पूछा जा रहा है फाइंड सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे बाबू, क्वेश्चन को देखिए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया गया है, तो इसका यहां से हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ दैट, यहां बताया था ना। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं 1/p। अब देखिए पास देखिए दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, दोनों को सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा कैंसिल हो जाएगा और सेक थीटा बच जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, p प्लस 1/p। अब p प्लस 1/p को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 1/p, यानी इस तरह से सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर चला जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/2p। यहां से हमने क्या किया, सेक थीटा की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1/2p निकाल लिया। इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, यानी एक ट्रायंगल है, अगर इस एंगल को थीटा बोलता हूं और ये 90 डिग्री है बाबू, तो सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या होगा इसके ऊपर, p स्क्वायर प्लस 1, और बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स यानी 2p। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर लेंथ निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर का स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, p के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, p के पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर। ये देखिए तो क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की यही बात है कि इसको p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो क्या ये 1 माइनस p स्क्वायर का भी तो होल स्क्वायर है, या फिर इसको ये भी लिख सकते थे ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या लिखी जानी चाहिए, p स्क्वायर माइनस 1 या फिर 1 माइनस p स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ जो होता है लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या p स्क्वायर माइनस 1 लिखूँ या 1 माइनस p स्क्वायर लिखूँ।
तो यहाँ पर लिखने वक्त इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है या लेस है। अगर p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब तो हम लिख देंगे p स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव तभी हो सकती है जब क्या होगा, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, यानी p स्क्वायर माइनस 1। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे p इज ग्रेटर देन 1, और जब p की वैल्यू लेस देन 1 होगी तब क्या लिखेंगे 1 माइनस p स्क्वायर। आशा करते हैं इस तरह से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, जब भी ये चीज़ें आपको दी रही फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें, यानी जब भी ये चीज़ें दी गई है तुरंत हम आप क्या करें, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें और ट्रायंगल के तीनों साइड लेंथ को लिख दें। अगर कोई भी साइड लेंथ इसकी वैल्यू p दी गई है तो इस तरह से क्या निकला, हाइपोटेनस क्या होगा ऑलवेज p स्क्वायर प्लस 1, इसका बेस क्या होगा 2p हो जाएगा इस एंगल के साइड्स, और परपेंडिकुलर क्या होगा या फिर p स्क्वायर माइनस 1 या फिर 1 माइनस p स्क्वायर। वो किस पर डिपेंड करेगा, p की वैल्यू आइदर 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो p स्क्वायर माइनस 1 और लेस देन 1 है तो 1 माइनस p स्क्वायर। आशा करते हैं सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब क्या हो गया, देखिए इस क्वेश्चन को देखने पर ध्यान देने की चीज़ें हैं कि यहाँ पर आपसे समय पूछा जाएगा कि अभी सेक थीटा पूछा गया तो आपने निकाल लिया, बट यहाँ से पूछ दिया जाता है आपसे क्या साइन थीटा। साइन थीटा वैल्यू क्या होगी, एंगल ये था ना बाबू, साइन थीटा क्या होगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर एक कंडीशन में लगा दे रहा हूँ कि p इज ग्रेटर देन 1, यानी इसमें कौन सी कंडीशन होनी चाहिए p स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से हमने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू जब आपसे पूछी जाएगी तो क्या होगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। कॉस थीटा टेन थीटा कोई भी फॉर्मेट आपसे पूछा जाएगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको सोल्व करते वक्त एक बात आपके माइंड में आना चाहिए कि सर इसका साइन क्या होगा, तो आइदर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगे या कुछ वैल्यू नेगेटिव भी होंगे। सेक थीटा मैंने निकाल के लाया पॉजिटिव हो रही है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, अगर साइन थीटा निकालने जाएंगे तो वो क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, जैसे ही आप इसको सोल्व करने की कोशिश किया तो क्या क्या सेक थीटा पॉजिटिव, और सेक थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप बताइए कि सेक थीटा जब मेरा पॉजिटिव है, जब इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो अगेन क्या करेंगे, टेन थीटा इसी इक्वेशन के थ्रू निकालिए तो क्या होगा, सबट्रैक्ट दोनों को करेंगे तो टेन थीटा क्या आ जाएगी पॉजिटिव। और जब टेन थीटा पॉजिटिव है और सेक थीटा भी पॉजिटिव है, यानी आपके पास कितने पॉजिटिव हो गए, 4 को रेशियो वाला पॉजिटिव। जब 4 रेशियो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, ओनली वन पॉसिबिलिटीज क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसीलिए जब भी प्लस का साइन दिया रहेगा और ग्रेटर देन 1 रहे या फिर लेस देन 1 रहे, सॉरी जब भी ग्रेटर देन 1 रहेगा ये इसकी वैल्यू p की वैल्यू, तब क्या रहेगा ओनली वन पॉसिबिलिटी है कि वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जाएंगे ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आपको क्या मिलेंगे, सब सब पॉजिटिव मिलेंगे। आशा करते हैं तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसी का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के क्वेश्चंस को इस कंसेप्ट का यूज करने का सिखाता हूं मैं कि किस तरह से इसका इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके बोर्ड पे, लिखा गया क्वेश्चंस बाबू, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5, तो आपको फाइंड आउट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी। बताइए, जब भी आपको मैंने क्या बताया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 दिया तो वहाँ क्वाड्रेंट का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि P5 जो है ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन 1 हो गई तो क्या ऑल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, एक ट्राइंगल का बनाएं, एक ट्राइंगल्स बनाएं। अगर इसको थीटा बोलता हूँ तो बेस क्या होता था 2p होता था ना, उस देखिए तो 2p आ रहा था, यानी 2 टाइम्स ऑफ 5 यानी 10। ये क्या होता है p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितना 26। ये क्या होता था p स्क्वायर 1 या 1 माइनस p स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 1 होगा, क्यों, क्योंकि p इज ग्रेटर देन 5 है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कितना 24। इस तरह से हमने क्या किया, ट्रायंगल का तीनों साइड लेंथ मुझे पता चल गया। आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा 24/26, 12/13। कॉस थीटा क्या होगा बाबू 10/26,
5/13। यहाँ से tan थीटा पूछेगा तो क्या होगा 24/10 यानी 12/5। आशा करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन इस पर और मैं दिखाता हूँ। जब भी ये चीजें दिया रहे आपके सामने तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करेंगे किसी भी तरह से हम ट्रायंगल का तीनों साइड लेंथ पता कर लें। और जब तीनों साइड लेंथ दिया गया तो इसके थ्रू जो आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं 2p p² + 1 और p² - 1 वो केवल ट्रायंगल का क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। ये चीजें कभी भी ट्रायंगल्स का ओनली क्या बताएगा, ट्रायंगल का साइड लेंथ बताएगा, कभी भी वो ट्रिमेटिक रेशियो का साइन नहीं बताएगा। और साइन जानने के लिए हमको किसके पास जाना होगा, हमेशा क्वाड्रेंट का स्टडी करना पड़ेगा। और क्वाड्रेंट इस चीज को देखने के बाद क्लियर हो गई कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में जा रहा था, जब भी प्लस का साइन रहे और ग्रेटर देन 1 रहे, यानी प्लस ग्रेटर देन 1 रहे तब क्या किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये ऑल ट्रिमेटिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अब अगले कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा, चाहे प्लस रहेगा तो क्या होगी। अगर इसकी वैल्यू मैं कहना चाह रहा हूं कि लेस देन 1 हो जाए तो क्या कंडीशन बनेगी, देखता हूं मैं कि किस तरह से इस एक्सप्रेशन को देखा जाता है। चलिए मैं दिखाता हूं इसको अगले क्वेश्चंस की ओर। अब हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। किसकी वैल्यू, जब p की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो क्या कंडीशंस बनेगी। मैं देख रहा हूं कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मैं लेता हूं कि लेस देन 1 अगर डालता हूं, अगर इसको मैं 1/2 लिख देता हूं बाबू, सॉरी 1/5, जो कि क्या 1/5 क्या है, लेस देन 1 है। तो यहां से बताइए तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल 5। अगेन इसको जब सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो वही बातें आएगी कि 2 sec थीटा इक्वल टू 5 + 1/5 इक्वल टू 26/5, यानी sec थीटा की वैल्यू क्या होगी 26/10। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 13/5। यानी यहाँ से कंडीशन क्या बनी मेरे सामने, एक ट्रायंगल्स बना जिसका तीनों साइड लेंथ क्या है sec थीटा यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये 13 है, ये 5 है और ये क्या है 12 हो जाएगा, 13² - 5²। या फिर इसको एक तरीका और भी कर सकते थे क्या, p² - 1 p² - 1 p² + 1 और 2p, सॉरी p² - 1 नहीं होगा, ये 1 - p² होगा। अब यहाँ से सभी ट्रिमेटिक रेशियो आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, तो क्या कैसे बताइएगा भाई। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 12/13, कॉस थीटा क्या होगा 5/13, tan थीटा क्या होगा 12/5। बट ये मैग्नीट्यूड ना निकाला, इसकी साइन क्या होगी, देखिए ध्यान से देखिए बाबू, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/5, जो कि लेस देन 1 है, और sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है 5 है। इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए कि दो नंबर का एडिशन जब किया जा रहा है तो 1/5 आ रहा है, और दो नंबर का सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है तो 5 आ रहा है। यानी एडिशन जो है दो नंबर का वो ग्रेटर देन है किस, लेस देन है किससे, सब्ट्रैक्शन से। यानी सब्ट्रैक्शन क्या है, ग्रेटर देन है एडिशन से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बताइए तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 जो कि 1/5 से ग्रेटर है, तो कैसे ज़्यादा हो सकती है इसकी वैल्यू से। एकमात्र पॉसिबिलिटी कि tan थीटा क्या हो जाए यहाँ पर निगेटिव हो जाए। समझ पा रहे होंगे कि दो नंबर का सब्ट्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, जो थर्ड नंबर जो है वो निगेटिव रहा होगा ना, तभी निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ से एक कंडीशन में निकाल लिया कि क्या है tan थीटा निगेटिव है। अब बताइए तो tan थीटा किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए एक बात और चीज़ कि जब यहाँ से इसको सोल्व करने की कोशिश किया तो sec थीटा क्या निकला, पॉजिटिव निकला ना बाबू। sec थीटा पॉजिटिव मतलब क्या, cos थीटा पॉजिटिव। अब मुझे वो चीज़ें बताइए, उस क्वाड्रेंट का नेम बताइए कि जिसमें tan थीटा आपका निगेटिव हो जाए और cos थीटा पॉजिटिव हो जाए। cos थीटा किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan थीटा किस में निगेटिव होता है, सेकेंड एंड फोर्थ, तो दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट क्या कहलाया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी जब भी ये चीजें लिखी रहेगी तो ये किस क्वाड्रेंट का केस बनेगा, यानी जब भी q इज लेस देन 1 रहेगा, p इज लेस देन 1, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और उसी तरह से इसकी क्या करेंगे, साइन लिखने की कोशिश करेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, cos पॉजिटिव, tan क्या निगेटिव। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हो इस चीज को अच्छी तरीके से। यहाँ पर ध्यान देने की यही बात है कि जब भी आपको sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू लेस देन 1 दे, चाहे ग्रेटर देन 1 दे, अरे ग्रेटर देन 1 है तब तो कोई लॉजिक उसमें
प्रॉब्लम नहीं है, सीधा चला जाएगा किस क्वाड्रेंट की वो होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वहां से कोई भी वैल्यू आपसे पूछेगा ऑल्टरनेटिव रेशियो और पॉजिटिव, बट जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 दे दे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। इस बात को आप ध्यान से रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर क्या होते हैं, मिस्टेक हो जाती है, लॉजिकल मिस्टेक। जब लेस देन 1 देता है तो साइन का ख्याल ना रखते हैं। ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमेशा इसी तरीके से होगा, किससे, मैंने बताया ना अभी जस्ट, अगर इसको थीटा बोलेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 1 या फिर 1 माइनस पी स्क्वायर, और ये क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 1 और ये 2p। जब भी ये चीजें दी रही, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें या ट्रायंगल का तीनों साइड लेंथ पता कर लें कि कौन सा क्या है। उसके बाद जब साइन की बारी आएगी तो वो कौन बताएगा, p की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिमेटिक रेशियो, और जब लेस देन 1 हो जाएगी तो ऑल ट्रिमेटिक रेशियो गोज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया क्वेश्चन को। इसका एक और क्वेश्चन मैं देके दिखा रहा हूँ आपको, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पिछले सीजन में पूछा गया था। दिखा रहा हूँ इसका क्वेश्चन जो आज हो चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई, यानी एक्स अपॉन वाई, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब देखिए तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स बड़ा है वाई से, तो एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ से जितने भी ट्रिमेटिक रेशियो निकाले जाएंगे वो क्या होंगे, ऑल आर पॉजिटिव होंगे। अब चलिए यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा वैल्यू मालूम हो गई, यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, बाई अपॉन एक्स। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा एक्स अपॉन बाई प्लस बाई अपॉन एक्स। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। अब देखिए तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x वाई। इस तरह से हमने क्या किया, ट्रायंगल का साइड लेंथ मुझे पता चल गया कि ये अगर थीटा है तो सेक थीटा क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है 2x वाई। इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा बताइए तो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, क्या स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस तरह से हमने साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के लाया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे। अगर यही चीजें वहां पर लिखा गया होता कंडीशन में, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको कि केस सेकेंड अगर दे दिया होता कि x इज लेस देन y, तब क्या होती, जब बाबू x इज लेस देन y दे दिया तो इसका कंडीशन चेंज हो गया ना कि सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होगी, लेस देन 1 हो गया ना। जब लेस देन 1 हो गया तो क्या किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। वहां से साइन चेंज कर जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट इसका क्या होगा, साइन चेंज कर जाएगा। तब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो लिखेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका साइन क्या देंगे हम लोग, नेगेटिव लगा देंगे। ओवरऑल इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आशा करते हैं सभी लोग समझ पा रहे होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे, इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई जरूर कर लें कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर लेस देन 1 है तो हमेशा लाई करेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। वहां से क्या होगा, क्वाड्रेंट इस बात का जानकारी देगा कि जितने भी ट्रिमेटिक रेशियो आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसका साइन आइदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी चीजें और भी, जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे थे आप ट्रायंगल का, तब भी इस बात का ख्याल रखें कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो पी स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 माइनस पी स्क्वायर लिखेंगे। बार बार इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू बहुत ही मैंडेटरी है, कंपलसरी इसकी जानना कि इट इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। और इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तब कंडीशन चेंज हो जाती है, लेस देन 1 होता है तब भी कंडीशन चेंज हो जाती है। बार बार इस प्रोसेस में हम लोग नहीं जाएंगे। जब भी आपको ये चीज़ें दी रहेगी तो मैं इस ट्रायंगल का डायरेक्ट यूज करेंगे। इस ट्रायंगल को लिखने का तरीका मैंने भी सिखाया था पिछले क्वेश्चंस में भी कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या करें, ट्रायंगल्स बनाएं। अगर इसको मैं थीटा बोलता हूँ बाबू, कॉस थीटा क्या हो रहा था, सेक थीटा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। इसकी वैल्यू क्या लिख रहे थे, पी स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या बोले थे 2p। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसको क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर माइनस 1 या फिर 1 माइनस पी स्क्वायर जब लेस देन 1 रहेगा।
इस तरह से जितना ये चीज़ें करने में आपको क्या लगेगी, काफ़ी टाइम सेव होगा। बार बार इस चीज़ का रेसिप्रोकल इसको सोल्व करने की आदत ना डालें। तो जितनी भी चीज़ें दी रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करें, बना दें। और जैसे ही ट्रायंगल्स पता चल गया, आप क्या करें, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वैल्यू बता सकते हैं। आप लिखते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि वो वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि इसकी पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है। आशा करें सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमने आज के क्लास में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसके सभी जितने भी हो सकते थे एप्लीकेशन को मैंने बताने की कोशिश किया। जो बताया मैंने इस चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपसे लॉजिकल मिस्टेक करवा सकती है एग्जाम में। किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 देकर के एग्जामिनेशन तो काफ़ी बार आस्क हो चुके हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 कर देगा तो क्या होती है, क्वाड्रेंट ही चेंज कर जाती है। इस बात को आप लोग बारीकी से ध्यान रखेंगे और इंप्लीमेंट करने वक्त इस बात का हमेशा यूज रखें कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। इस बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ। थैंक यू। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग अगले मैथमेटिकल एडवांटेज के एप्लीकेशंस को देखेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। जो चीज़ यहाँ पर हो रही थी सिमिलरली वहाँ पर भी ये कंडीशन लगेगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसको भी जब हम फैक्टराइज करेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तभी वहाँ पर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 का कंसेप्ट आएगा। वहाँ पर भी यही चीज़ें होती है, वहाँ भी क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 कर देने से। क्यों ऐसा क्यों बताया मैंने, यहाँ पे दिखाया था कि अगर इस चीज़ों को देखिए आप, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन हो जा रही है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू। तो बताइए कि दो नंबर का सब्ट्रैक्शन उसके ग्रेटर से एडिशन से ज़्यादा हो गया, इसके लिए क्या है पॉसिबिलिटी कि कोई जो सब्ट्रैक्टेड नंबर है वो निगेटिव नंबर है, जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो निगेटिव है, तभी तो वो निगेटिव होकर पॉजिटिव हो रहा था, उसकी वैल्यू को ज़्यादा कर रहा है। यहाँ से क्लियर हो गया था कि टेन थीटा क्या है, निगेटिव है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।